सिर्फ 3 रुपए की ही तो आती थी, मगर फिर भी न जाने क्यों अम्मा मुझे नहीं दिलवाती थी। मैं बहुतेरा रोया बिगड़ा, मगर अम्मा ने एक न सुनी। जब पूरा दिन मैंने कुछ खाया, ना ही किसी से बात की, तो अम्मा ने हार मान ली और अपने दुपट्टे के पल्लू की गिरा खोलने लगी। चंद सिक्के पल्लू की कैद से आजाद होकर उनकी हथेली पर चमकने लगे, मगर ये तो पूरे 3 से शायद कुछ आने कम थे। फिर अम्मा ने दीवार में जड़ी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली और मुद्दत से धरे पीतल के बर्तन खंगालने लगी। एक बर्तन से कुछ शोर उठा तो मेरी किस्मत खुल गई। 3 रुपए पूरे हो गए। अम्मा बाजार गई तो मैं भी साथ हो लिया और सीधा उस दुकान पे ले गया जहां बहुत सा खेलों का सामान रखा था और एक प्लास्टिक के डब्बे में हल्के सब्ज रंग की 3 7 रबड़ी गेंदें भी रखी हुई थीं। अम्मा ने उनमें से एक मुझे खरीद कर दी तो मेरी खुशी की इंतहा न रही। उस दिन मुझ पे अजब सी सरशारी की कैफियत तारी थी। यूं लग रहा था कि हफ्ते इकलीम की बादशाही मिल गई थी। उसे दीवार पे मारता तो वो तेजी से वापस पलटती, मैं कैच करता और खूब हंसता। उस दिन तो मैं खूब ही खेला। अम्मा मुझे देखकर मुस्कुराती रही। अगली सुबह जल्दी से उठा, नाश्ते के बाद स्कूल जाने लगा तो 7 रबड़ी गेंद को बस्ते में रख लिया। स्कूल के मैदान में हमजोलियों ने तारीफ की क्योंकि असली 7 रबड़ी गेंद थी। मुझे और मेरे साथ खेलने वाले मेरे दोस्तों को खबर ही न हुई कि स्कूल में असेंबली की घंटी कब की बज चुकी थी। इसी असना में मास्टर तालिब हुसैन की दबंग आवाज ने हमारे तोते उड़ा दिए। वो हाथ में बैद की छड़ी लिए खड़े थे और मेरी 7 रबड़ी गेंद उनके पांव में पड़ी थी। हम सब अपनी जान बचाने के लिए असेंबली की तरफ सरपट दौड़े। असेंबली में खड़े मेरे दोस्त हंस रहे थे कि आज तो जान ही बच गई, मगर मुझे तो अपनी गेंद की फिक्र खाए जा रही थी। मैं सारा दिन बहुत अफसुर्दा रहा। घर आकर तो खूब ही रोया। मेरी 7 रबड़ी गेंद मुझसे छिन चुकी थी। दिनों ने महीनों और महीनों ने सालों की पोशाकें बदल डाली। परदेस आए तो रोटी पांव की जंजीर बन गई। कई बार उड़ने की कोशिश की, मगर कटे पड़ों से कौन उड़ सकता था। मगर इन सारे हालात में मुझे अम्मा की दिलवाई 7 रबड़ी गेंद भूली ना मास्टर तालिब हुसैन। घर लौटा तो सब कुछ था, मगर मां न थी। वीरान आंगन, सुनसान कमरों में जरा जी नहीं लगता था। घर से निकला कि कोई पुराना हमजोली मिल जाए तो जरा दिलबरी की सबील निकले। दाईं गली में चाचा जमालू की किराने की दुकान अब भी वैसी ही थी। बस लकड़ी के दरवाजे की जगह आहनी शटर ने ले ली थी और चाचा जमालू, जो कब का आसूदा खाक हो गया था, उसके काउंटर पर उसका जमासाल बेटा बैठ गया था। दुकान के बाहर लकड़ी के स्टूल पे एक बूढ़ा दोनों हाथों से लाठी का सहारा लेकर बैठा हुआ था, जिसकी निगाहें जमीन में गड़ी हुई थीं, लेकिन कभी कभी नजर उठाकर आने जाने वालों को देख लेता था। मैंने गौर से देखा तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया कि ये तो मास्टर तालिब हुसैन थे। कमर खमीदा हो चुकी थी, चेहरे पे झुर्रियों ने जाल बुन दिया था, समात और बसारत को ज़ौफ ने घेर लिया था। आवाज की कड़क मान पड़ चुकी थी। मुझे वक्त की वारदात पे हैरत हो रही थी। मैंने निहायत एहतराम से सलाम किया, खैर खैरियत दरियाफ्त की। मास्टर जी मुझे पहचानने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मोटी ऐनक के शीशों के पीछे उनकी गदली आंखें मुझे गेंदों की तरह दिखाई दे रही थीं, हूबहू 7 रबड़ी गेंदों की तरह, हूबहू 7 रबड़ी गेंदों की तरह।